हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज ऑपरेटर्स। आज हम सीखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। An operator is set of one or more characters that is used for computation or comparison. Operators are used to process variables and return a value. ऑपरेटर्स सेट ऑफ वन और मोर कैरेक्टर होता है जो कि हमें कैलकुलेशन या कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं। असाइनमेंट के लिए भी हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं और आपका प्रोग्राम बिना ऑपरेटर्स के कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेटर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में। चाहे आप वो सी की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सी शार्प की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पीएचपी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऑपरेटर्स एक बहुत ही विटल रोल उसमें प्ले करता है। तो आइए हम जानते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। हमारे प्रोग्रामिंग में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं? 5 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं और उनके रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो आप जैसे साइन देख रहे हैं, प्लस का साइन, माइनस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और ये रिमाइंडर का साइन। इस सिंबल को हम मॉडुलो बोलते हैं। ये डिवीजन का साइन है और ये मल्टीप्लिकेशन का है। ऑपरेटर्स में अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो फिर हम ये क्रॉस वाला ना यूज़ करके स्टार यूज़ करते हैं, और अगर हम डिवीज़न कर रहे हैं तो फिर हम स्लैश यूज़ करते हैं। डिवीज़न का साइन यूज़ नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग में। बाकी आपका मॉड्यूला का साइन प्लस माइनस सेम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स: इफ y इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू 2, अगर वेरिएबल y की वैल्यू अगर वेरिएबल y की वैल्यू 20 है और z की वैल्यू 2 है। ओके, दो वेरिएबल्स हैं y एंड z। y की वैल्यू 20 है, z की वैल्यू 2 है। तो अगर हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ये हम जान लेते हैं। सपोज x हम एक ऑपरेटर वेरिएबल है और x इज इक्वल टू y प्लस जेड। तो y की वैल्यू 20 है, z की वैल्यू 2 है, y प्लस जेड 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। ये बहुत सिंपल है। सेम एज हमारा सब्सट्रैक्शंस का यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया गया है, y माइनस जेड 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। x इज इक्वल टू y इंटू जेड, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल के लिए हम प्रोग्रामिंग में स्टार यूज करते हैं। तो फिर y इंटू जेड मीन्स 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। हमारा आंसर 40 आ जाएगा। डिवीजन के लिए हम स्लैश यूज करते हैं। y डिवाइडेड बाय z मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। इफ y इज इक्वल टू 21 एंड z इज इक्वल टू 2, अगर हमारी y की वैल्यू 21 है और z की वैल्यू 2 है, x इज इक्वल टू y मॉडुलो z, तो हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1। 21 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, इसलिए x की वैल्यू 1 हो गई। अगर हमारी y की वैल्यू 20 होती, z की वैल्यू 2 होती, तो अगर हम मॉडुलो साइन का यूज कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 होता। ये परसेंटेज साइन का यूज करते हैं तो रिमाइंडर हमारा रिजल्ट आता है, वैल्यू हमें रिमाइंडर की मिलती है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर्स के लिए अगर हम यूज करना चाहें तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम हमें मॉडुला से पता चलेगा। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स: असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमेशा इक्वल टू लग जाएगा, क्योंकि वो किसी
एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा, तो इसलिए इसे हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में इक्वल टू का साइन आपको नहीं रहेगा, वो सिर्फ ऑपरेटर्स रहेंगे जैसे कि प्लस माइनस डिवीजन एक्सेट्रा, और असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारा इक्वल टू हो जाएगा। तो इसके 6 टाइप्स हैं, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुला इक्वल टू। नेक्स्ट, यूनरी ऑपरेटर दो ही होते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, जिसे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहते हैं। इंक्रीमेंट मीन्स प्लस प्लस अगर हम यूज करते हैं, या फिर माइनस माइनस हम डिक्रीमेंट के लिए यूज करते हैं। सपोज आपकी आई एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 1 है, आई वेरिएबल का वैल्यू 1 है, 1 आई प्लस प्लस अगर हम करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। यूनरी ऑपरेटर्स या तो 1 प्लस होता है या फिर 1 माइनस होता है। अगर आपने +1 +2 +3 करके नहीं लिखा है, सिर्फ प्लस प्लस यूज कर रहे हैं आप, तो वैल्यू 1 से या तो डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी अगर आप माइनस कर रहे हैं तो सपोज आई की वैल्यू 1 है तो आई प्लस प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, आई माइनस माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ प्री पोस्ट इंक्रीमेंट। अब देखिए, यूनरी ऑपरेटर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के लिए ये होता है, प्री पोस्ट कैसे यूज करते हैं, कैसे इंक्रीमेंट होता है। प्री पोस्ट मीन्स, प्री में क्या होता है, जैसे कि आप देखिए प्री का एग्जांपल, y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। सपोज x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x बाद में लिखा गया है, प्लस प्लस पहले यूज किया गया है, मीन्स ये प्री इंक्रीमेंट किया जा रहा है। यूनरी ऑपरेटर की यूज से ये प्री इंक्रीमेंट करा जा रहा है। y में वैल्यू स्टोर होनी है प्लस प्लस एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y में क्या स्टोर होगा, तो y में वैल्यू कैसे स्टोर होगी, प्लस प्लस एक्स। तो x की वैल्यू अगर 5 है तो इंक्रीमेंट होकर के 6 हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। देन आउटपुट ऑफ बोथ y एंड x विल बी 6, दोनों का ही आउटपुट 6 ही होगा। x की भी वैल्यू 6 हो जाएगी, मतलब y की वैल्यू 6 हो जाएगी। पोस्ट में हमने x के बाद प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर का यूज किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। अब सपोज x की वैल्यू 5 है, फिर हमने प्रोग्राम को रन किया तो हमारी x की वैल्यू 6 रहेगी, लेकिन y की वैल्यू 5 रहेगी, क्योंकि y ने पहले ही x की वैल्यू असाइन कर ली है, उसके बाद x का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट, जिसमें अगर आपका इंक्रीमेंट वेरिएबल के बाद किया जा रहा है तो वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जहां हम असाइन कर रहे हैं वो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, और अगर आप प्री कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी, दोनों की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। लाइक y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स किया, y एंड x दोनों की वैल्यू 6 हो गई, लेकिन अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस किया, मीन्स हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पहले वेरिएबल को असाइन कर दे रहे हैं फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन y में वैल्यू असाइन 5 ही रहेगी जो कि पहले से थी। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं एक और वीडियो इसका सेपरेट बना करके एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रोग्राम भी बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंपेयर करने के लिए ऑपरेटर्स होते हैं, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये जो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉट का सिंबल होता है,
तो अगर वैल्यू को चेक करना है कि सपोज आपकी वैल्यू है x की वैल्यू आपको चेक करनी है कि x और y दो वेरिएबल्स हैं और आपको चेक करना है x नॉट इक्वल टू y या x नॉट इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 नहीं है तो आप नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हैं। अगर आपको x इज ग्रेटर देन चेक करना है कोई वैल्यू, चाहे आप वेरिएबल लिख लीजिए चाहे आप नंबर लिख सकते हैं, सपोज x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 2, या फिर x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 2, या फिर x इज, अगर आप वेरिएबल दोनों की वैल्यू असाइंड है तो आप चेक कर सकते हैं s इज ग्रेटर देन i, x इज ग्रेटर देन लेस देन, x इज लेस देन i, मीन्स कि आप नंबर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर्स प्लस वेरिएबल्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो वैल्यूज को कंपेयर करके जो आपको रिजल्ट चेक करना है, ये मेन आपका इफ एल्स में, फॉर में, ये सारे लूप्स जो आप पढ़ेंगे, जो आप लूप्स पढ़ेंगे, वाइल, इफ, एल्स, वाइल डू, ये सारे लूप्स में आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स बहुत यूज आने वाले हैं, तो ये बहुत ध्यान से आपको जानना होगा। लेस देन में सिंपल सा आपको दो वैल्यू का वेरिएबल चेक करना होगा, जैसे हम मैथ में भी करते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 6 और 4 इज लेस देन 6, सेम एज आप वेरिएबल्स के साथ कर सकते हैं, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन i, whatever जो भी आपको चेक करना है। नाउ लेस देन इक्वल टू से क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सपोज आपको चेक करनी है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है या नहीं, तो आप चेक करेंगे x इज ग्रेटर देन 3, लेकिन अगर आपको चेक करना है कि x या तो 3 के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो, तो आप चेक करेंगे x इज इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो फिर वो इक्वल टू होगा, या तो उस वैल्यू के बराबर होगा, या फिर उस वैल्यू से कम ज्यादा जो भी ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं, लेस देन, बिगर देन, वो होगा। तो इसलिए होता है इक्वल टू मीन्स आपको दो बार इक्वल टू चेक करने के लिए ये ऑपरेटर यूज करना होगा। सपोज x इज इक्वल टू 2, अगर आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 2, तो आपको x इज इक्वल टू 2 लिखना होगा। नॉट इक्वल टू अगर आपको चेक करना है तो आप नॉट इक्वल टू चेक करेंगे। ये सारे जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा, या फिर मैं अगर एक प्रोग्राम का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं सारे ऑपरेटर्स को का आपको रिजल्ट दिखा दूंगी कि किस ऑपरेटर से क्या यूज होता है। एग्जाम्पल ऑफ कंपेरिजन ऑपरेटर्स, सपोज x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 25। इसका मतलब है x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है, y एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 25 है। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम चेक कर रहे हैं x इज लेस देन y, तो x की वैल्यू अगर 20 है, y की 25 है, y की 25 है, तो डेफिनेटली ट्रू है ये आंसर। x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y नहीं, अगर y बड़ा है तो फिर फॉल्स वैल्यू हो जाएगी, ये फॉल्स रिजल्ट आ जाएगा इसका। x लेस देन इक्वल टू y, यस x लेस देन इक्वल टू y है इसलिए वैल्यू ट्रू है। x ग्रेटर देन इक्वल टू y, नो x इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ना ही x की वैल्यू 25 है ना ही 25 से बड़ी है, इसलिए इसकी वैल्यू फॉल्स आई है फोर्थ की। फिफ्थ, x इज इक्वल टू y, नो 20 इज नॉट इक्वल टू 25, तो वैल्यू फॉल्स है। x इज नॉट इक्वल टू y, बिल्कुल x y के इक्वल टू नहीं है, 20 इज नॉट इक्वल टू 25, इसलिए इसकी वैल्यू ट्रू है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नाउ द लास्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से मेनली हमारा एंड, नॉट और का यूज होता है। ये साइन कैरेट का होता है,
जिसका मुझे प्रोग्रामिंग में ज़्यादा यूज़ आया नहीं है अभी तक। ये एंड का सिंबल है, ये एंड ऑपरेटर है, ये नॉट ऑपरेटर है, ये नॉट इक्वल टू नहीं है, नॉट है, ये और है। तो अगर आपको चेक करना है दो वैल्यू, एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझ लेते हैं। सपोज इफ S1 is equal to कोरिया and S2 is equal to फ्रांस, ठीक है। S1 एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है कोरिया, S2 एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है फ्रांस। तो अब हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके उसका रिजल्ट क्या होगा ये जान लेते हैं। तो हम पहले चेक कर रहे हैं S1 इज इक्वल टू कोरिया, फिर हमने यहाँ पे यूज किया एंड ऑपरेटर का जो कि लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एंड S2 इज इक्वल टू फ्रांस, S2 इज इक्वल टू फ्रांस। तो अगर हमने एंड का यूज किया है, एंड का हिंदी में मतलब होता है और, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि हमें दोनों वैल्यू अगर ट्रू होगी तभी इसकी वैल्यू हमें ट्रू आएगी। अगर S1 की वैल्यू भी ट्रू है और S2 की भी वैल्यू ट्रू है और एंड S2 की भी वैल्यू ट्रू है तो ही हमें ट्रू रिजल्ट आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। S1 इज इक्वल टू कोरिया बट S2 इज इक्वल टू यहाँ पे न्यूजीलैंड लिखा होता तो इसकी वैल्यू फॉल्स आती, क्योंकि दोनों की वैल्यू चेक की जाएगी अगर आपने एंड ऑपरेटर का यूज किया है। क्लियर है? अगर आपने और ऑपरेटर का यूज किया है, और ऑपरेटर मीन्स या, तो अगर आपका एक भी वैल्यू सही है, सपोज S1 इज इक्वल टू कोरिया है पर S2 इज इक्वल टू न्यूजीलैंड भी लिखा है अगर, तो एक वैल्यू अगर आपकी ट्रू है, S1 इज इक्वल टू कोरिया है, तो इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी, मीन्स लूप आपका रन कर जाएगा। लेकिन एंड में नहीं करेगा, एंड में दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, और में कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाए तो भी वैल्यू ट्रू ही आंसर आएगा। और अगर दोनों वैल्यू और में ट्रू रहेगी तो भी ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों गलत है, S1 इज इक्वल टू फ्रांस लिखा होता, S2 इज इक्वल टू कोरिया लिखा होता, तो दोनों गलत होते, तो फिर इसकी वैल्यू फॉल्स आती। नेक्स्ट कैरेट ऑपरेटर का देख लेते हैं। S1 इज इक्वल टू कोरिया, S2 इज इक्वल टू फ्रांस। अगर हम कैरेट ऑपरेटर या जोर ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो अगर दोनों वैल्यू ट्रू है या दोनों वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स भी होगी तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों वैल्यू ट्रू होगी तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब कोई एक वैल्यू आपकी गलत होगी, एक वैल्यू गलत होगी, एक वैल्यू सही होगी, तभी कैरेट ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर कोई एक गलत है या कोई एक ही सही है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये वर्क है कैरेट ऑपरेटर का। नेक्स्ट आते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का यूज बहुत ज़्यादा होता है अगर हमें वैल्यू को चेक करना है नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 20 हमने सपोज कर ली है और हम चेक कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे नॉट का सिंबल आगे इस तरीके से लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं नॉट x इज इक्वल टू 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू 10 नहीं है, x की वैल्यू 20 है और हम नॉट चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 10, तो इसकी वैल्यू ट्रू हो गई। अगर हम चेक करते नॉट
x इज इक्वल टू 20, तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाती क्योंकि ये 20 के ही इक्वल है। तो नॉट ऑपरेटर हम नॉट के लिए यूज करते हैं। एंड में दोनों वैल्यूज सही होनी चाहिए तभी ट्रू आएगा, और में कोई एक वैल्यू सही होनी चाहिए तब ट्रू आएगा। कैरेट में दोनों वैल्यू अगर गलत होगी या दोनों वैल्यू सही होगी तो फॉल्स आएगा, एक वैल्यू कोई सही होगी एक वैल्यू कोई गलत होगी तो ट्रू वापस आएगा, मतलब हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। नॉट ऑपरेटर हम चेक करेंगे वैल्यू इज नॉट इक्वल टू करेक्ट और नॉट करेक्ट, तो अगर करेक्ट होगा तो ट्रू आएगा, अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। बहुत सिंपल है ये। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऑपरेटर्स। अगर ऑपरेटर्स के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कि अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको सारे वीडियोस बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे मिलेंगे विथ कोडिंग, विथ एग्जाम्पल्स, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो फिर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।